आपके ढोंग और पाखंड के आंसू मैंने देख लिए। मैंने ऐसा सुना है कि बचपन में जब कन्या की शादी होती है, ससुराल जाती है, मां रोती है, भाई रोता है, बहन रोती है, पड़ोसी रोते हैं, लेकिन उन सब में एक इंसान सबसे ज्यादा रोता है। ऐसा पुरुष, ऐसा कठोर हृदय का पुरुष जो कभी दुनिया के सामने रोता नहीं। अपना सगा बेटा मर जाए तो भी सबके सामने रोता नहीं, बंद कमरे में आंसू पोंछ लेता है, इतना पत्थर हृदय होता है पुरुष। लेकिन बेटी की विदाई में सारी मर्यादा छोड़कर फूट फूट के बच्चे की तरह रोता है कि मेरे जिगर के टुकड़े को मैं सौंप रहा हूं। अपने दामाद के सामने जिंदगी में पहली बार वो पुरुष किसी के सामने सिर नहीं झुकाता, अपने दामाद के सामने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है, बेटा बड़े नाजुक से पाला है, अगर इससे कोई गलती हो तो हमारी गलती समझ के माफ कर देना, हमसे शिकायत कर लेना। पर ये बड़ी भोली है। पिता और पुत्री का इतना करुण संबंध। बचपन में मैंने सुना कि कोई काबली चना बेचने वाला, उसकी बेटी हुई तो पत्नी मर गई। उसी दिन अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया और चना बेच बेच कर पैसा इकट्ठा किया कि मैं किसी राजकुमार से अपनी बेटी का ब्याह कराऊंगा, मां बनकर पिता बनकर अपनी बेटी को पालूंगा। और उसने बहुत बड़े घर में एक लड़का देखा और अपनी कन्या का ब्याह किया। विवाह के बाद विदाई के दिन बेटी इतना रोई कि बाबूजी मेरे जाने के बाद आपका क्या होगा? मेरी मां चली गई, आप चाहते दूसरी शादी कर सकते थे, पर आपने मेरे लिए शादी नहीं की। आपने अपना समस्त यौवन, अपनी पूरा जीवन, अपना जिंदगी आपने अपनी बेटी के लिए लगा दी, और आज आपको छोड़ के मैं जाऊं? मुझसे आपका विरह सहा नहीं जाएगा बाबूजी, मैं शादी नहीं करूंगी। बोले नहीं बेटी, तू सुखी रह। बेटी रोती बिलखती ससुराल गई और अपने पिता का बिछोह, पिता का विरह सहा नहीं गया। रात को रोते मूर्छित हो गई और सवेरे मर गई। मर के स्वर्ग पहुंची। मरने का समाचार पिता को मिला। बेटी के वियोग में पिता भी दिन भर रोता रहा। रोते रोते सो गया। रात में सपना देखा कि स्वर्ग में मेरी बेटी बैठी है, उदास है, और आज स्वर्ग में दीपावली है। स्वर्ग में सब लोग दीपावली मना रहे हैं, सबके हाथ में दीपक है, पर मेरी बेटी के हाथ का दीपक बुझा है। बेटी, अरे ओ बेटी, आज दिवाली है बेटी, दीप जला ले। बेटी ने कहा बापू, मैं 3 बार जला चुकी हूं और तीनों बार बुझ गया। क्यों? बापू, आप धरती पर रोते हो ना, तो आपके आंखों के आंसू स्वर्ग में आकर मेरे दिए पर गिरता है और मेरा दीपक बुझ जाता है। क्या क्या बेटी, मैं धरती पे रोऊं तो मेरे आंसू स्वर्ग पहुंचते हैं? बोले हाँ बापू, ये विरह का संबंध और बाप और बेटी का नाता ही कुछ ऐसा है कि यहां का परमाणु वहां पहुंच जाता है, यहां के आंसू वहां पहुंचते हैं। ऐसे पिता और पुत्री के संबंध को आपने आज दूषित कर दिया है। आप क्या समझते हैं आपके शरीर से उत्पन्न शरीर को लेकर मैं भूत बावन भोलेनाथ की सेवा में जाऊंगी? धिक्कार है अगर मैं ये शरीर लेकर गई। हे ऋषि मुनियों, हे स्वर्ग के देवताओं, हे सूर्य, हे चंद्रमा, हे धरती आकाश, मैं आप सबको साक्षी मानकर आज घोषणा करती हूं कि जिस इस पतित शरीर से, इस अपवित्र शरीर से उत्पन्न है मेरा ये शरीर, मैं वो शरीर लेकर अपने पति की सेवा में लौटकर नहीं जाऊंगी। भले ही मुझे अगली बार किसी पत्थर की बेटी बनाना, पर ऐसे व्यक्ति की पुत्री मत बनाना, ऐसे दक्ष की बेटी, ऐसे चतुर की बेटी, ऐसे चालाक की बेटी कभी मत बनाना जो शिव की निंदा करे। हे भोलेनाथ, मैं कौन सा मुंह लेकर आपको अपना मुंह दिखाऊं? आपकी पत्नी को क्षमा कर देना, और अगर आपके चरणों में मेरी मति और रति शुद्ध हो, यदि मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास यदि पवित्र हो, तो आप मुझे अगले जन्म में फिर से मुझे पत्नी बनने का दर्जा देना। इस जन्म में मेरी स्तुति स्वीकार करो।